तो नारद जी ने कहा नहीं कोई बात नहीं, तो वो तो तुम्हारा काम ही है तुम जाओ जाओ। तो काम चला गया देवलोक में, वहां उसने सारी कहानी बताई और देवता लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब इसके बाद क्या हुआ आप जानते हैं कि वो जो अदंडित काम है उसने बाद में जाके ऐसा घेरा इनको, महाराज को घेरा ना, तो नारद जी को ऐसा मोह हुआ कि जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। बस एक ही वृत्ति दिमाग में रहती है। तो अगर दंड लोकहित का साधन है तो दंड समय पर न मिलना लोकहित के विरुद्ध है, ये भी उतना ही सच है। इसलिए दंडेन शुद्धति। पार्वती अम्बा आवेश में आकर के क्रोध में ऐसा नहीं था कि वो सहन नहीं कर सकती थी, लेकिन एक व्यक्ति दंडनीय है तो दंडनीय है। उसी की शुद्धि के लिए उन्होंने तो उसको श्राप दिया और वो असुर योनि में गया। तो इस वृत्तांत में ये देखने को मिला कि भगवान महाविष्णु तो निरंतर जो है इंद्र को सलाह देते हैं, इंद्र का पक्ष लेते हुए दिखाई देते हैं। और वृत्रासुर ने कहा भी कि देखो भगवान की ये इच्छा है कि तुम मुझे मारो, भगवान की ये इच्छा है कि तुम मुझ पर विजय प्राप्त करो, तो तुम मारो मुझे। परीक्षित ये बड़े ध्यान से सुन रहे थे, तो उन्होंने जैसे ही ये कथा पूरी हुई 7वें स्कंद में प्रश्न बिल्कुल यही कर दिया। बोले प्रभु जीव जो है ना वो तो राग द्वेष से युक्त है, तो कभी पक्षपात करता है, हालांकि उसको अच्छा नहीं माना जाता। अगर कोई जीव पक्षपाती है, भाई भतीजावाद करता है, विषम है, तो जीव को भी अच्छा नहीं मानता। लेकिन कहीं तो कोई जगह है जहां पर हम समता की आशा करते हैं, कहीं तो कोई जगह है जहां पर हम उम्मीद करते हैं कि यहां मेरे साथ पक्षपात नहीं होगा, और वो जगह है भगवान। कभी गुरु से भी लगता है कि पक्षपात हो गया, प्राय नहीं होना चाहिए। जितने बड़े पद पर कोई है वहां पर पक्षपात का अभाव दिखना चाहिए, लेकिन भगवान में तो बिल्कुल ही पक्षपात का नाम नहीं होना चाहिए। तो समम प्रिय, चाहे देव हो चाहे असुर हो, भगवान को तो दोनों ही प्रिय हैं और वो दोनों के ही सुहृद हैं। समः प्रियः सुहृद ब्रह्मन् भूतानाम भगवान स्वयं। चाहे जो भी प्राणी हैं सभी के लिए भगवान तो सम है। सबके सम मने उदासीन नहीं लिखा, ध्यान देना इस पंक्ति पर। तटस्थ हैं, उदासीन हैं, ऐसा नहीं लिखा, प्रिय लिखा। ये थोड़ी बारीकी है। एक आदमी हमसे कोई मतलब ही नहीं रखता तो ठीक है, हमारे लिए सम है। ही इज नॉट इन्वॉल्व इन माई लाइफ, उसको कोई लेना देना नहीं है। सड़क पे जा रहा है आदमी, कहोगी ये समदर्शी है ऐसा थोड़ा होता है। यहां जो स्थिति है बड़ी विलक्षण है। भगवान के लिए सभी प्रिय हैं। He is very much involved in everybody's life। माने आप पंक्ति देखो, और सभी के वो सुहृद हैं। उनको कोई जड़ वस्तु मत समझ लेना, ऐसे तो पत्थर भी सभी के लिए समान है। तो समप्रिय
सुहृत ब्रह्म, भगवान ने अपना गीता में परिचय यही कराया, सुहृदः सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। गीता में भगवान ने बोला सर्वभूतानां सुहृद, मैं तो सुहृत हूं। सुहृत का मतलब है उपकार, प्रति उपकार की आशा के बिना भला करना। प्रत्युपकारम अनपेक्ष करोति उपकारम स सुहृदः, ये है परिभाषा। तो भगवान से तो यही उम्मीद होती है। सम प्रिय सुहृद ब्रह्मन भूतानाम भगवान स्वयं। तो अब ये बड़ी हमारे मन में शंका है कि इंद्रस्य अर्थे कथम दैत्यान अवधीत, इंद्र के लिए उन्होंने दैत्यों का वध क्यों किया? विषमो यथा, ये तो सरासर पक्षपात है, यह तो नहीं होना चाहिए। बोले महाराज ये तो नारायण के गुण के जैसा नहीं है। संशय सुमहान जातः इति न सुमहाभाग नारायण गुणान प्रति संशय। नारायण की समता आदि गुणों के संदर्भ में तो मेरे मन में तो बहुत महान संशय उठ गया कि क्या भगवान भी पक्षपात करते हैं? और वहां भी मुझे ये आशा नहीं करनी चाहिए कि मेरे साथ न्याय होगा। तो फिर जगह कौन सी बची? बोलते हैं ये संशय सुमहान जाता तद भवान छेदुम अर्हति। गुरुदेव आप इस संशय का छेदन करो तो बात आगे बढ़े, नहीं तो मेरा मन यहीं पर कहीं अटक गया है। सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। साधु पृष्ठम बोले जो को प्रश्न है उसका स्वागत किया जाए। प्रश्न सही है तो जरूर उसका स्वागत हो। साधु पृष्ठम महाराज हरेश चरितम अद्भुतम। भगवान का चरित्र बड़ा अद्भुत है। यद भागवत माहात्म्यम भगवत भक्ति वर्धनम। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि उस चरित्र से भगवान की महिमा प्रकट होती है। तो बोले अपनी महिमा प्रकट करने के लिए उटपटांग काम करते हैं? बोले नहीं, उससे भगवत भक्ति वर्धनम। भक्त जब उसको समझता है, जैसे जैसे उस चरित्र के औद्भुत्य को समझता है, जैसे जैसे उस चरित्र के महात्म्य को समझता है, तो वैसे वैसे उसके भीतर भाव वृद्धि होती है। भगवत भक्ति वर्धनम चरितम। चरित्र वो महात्मा अपना बड़प्पन दिखाने के लिए वो चरित्र नहीं करते। वो तो निष्कलप ब्रह्म है, उनको क्या जरूरत है चरित्र करने की। उन्होंने हमारे लिए निर्गुण से सगुण हुए। गुण का एक अर्थ होता है रस्सी। तो महाराज श्री ये बोलते थे निरस विशद गुणमय फल जासु। तो वहां गुणमय शब्द का अर्थ क्या है? धागा बनने की क्षमता, रस्सी बनने की क्षमता। तो महाराज श्री बोलते थे गुणमय। गुणमय माने भगवान ने अपने तक पहुंचने के लिए जो गुणों को धारण किया वो भक्तों के लिए रस्सी का काम करती है। उस रस्सी को पकड़ करके तो भक्त जो है उनमें प्रवेश कर जाता है। चरितम भक्ति वर्धनम। तुमने बहुत अच्छा पूछा है। तो इस प्रश्न के निमित्त से तो अब तुमको हम महाभारत काल में ले चलते हैं। महाभारत में ऐसा हुआ कि जब राजसूय यज्ञ हो रहा था
उस समय तो शिशुपाल ने भगवान को बहुत गालियां दी। भगवान गिनते रहे, जब 90 बोले 95 बोले वो कुर्सी देनी पड़ेगी है। पधार, एक कुर्सी और है उधर। तो ठीक है, ठीक है ना। भगवत भक्ति वर्धनम। तो राजसूय यज्ञ में तो शिशुपाल ने जब बहुत गालियां दी और 100 गाली पूरी हुई तो भगवान ने उसका सिर चक्र सुदर्शन से काट दिया। वहां तक तो ठीक है, लेकिन उसकी जो ज्योति है वो सबके देखते देखते भगवान में समा गई। अब युधिष्ठिर महाराज को बहुत बड़ी शंका हुई। परीक्षित, तुम्हारे जो बड़े दादा हैं ना, उनकी कथा सुनो। कथा ये है, मोबाइल किसी के पास है जो इंटरव्यू बंद कर दो उसको। बोले महाराज, युधिष्ठिर महाराज के यहां ले जाते हैं। अब युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं, बोले बताओ आपने उसको ये गति जी जो योगी नाम अपि दुर्लभम। वासुदेवे अहो बोले अहो इति अद्भुतम ही एतद दुर्लभई ही एकांतिनाम अपि। जो बिल्कुल एकांतवास करके भजन करते हैं उनके लिए भी यह गति अत्यंत दुर्लभ है। वो आपने जीवन भर ये आपसे दुश्मनी करता रहा और सबके सामने इसने आपको 100 गालियां दी। पहले तो 99 को आपने क्षमा किया और इसके बाद मारा भी तो उसको अपने में मिला लिया। ये कौन सा न्याय है? ये तो अद्भुतम। पहले ही बोल चुके थे कि भगवान का जो चरित्र है ना वो अद्भुत होता है, तभी तो भक्ति बढ़ती है। बोले ये क्या हुआ? ये तो एक तरह का पक्षपात हो गया, फिर आपकी भक्ति कौन करेगा? तो नारद जी महाराज वहां जवाब देते हैं। बोले युधिष्ठिर एक बात समझो, ये पक्षपात की संभावना कहां होती है? पक्षपात का मूल क्या है? बोले देहाभिमान। देखिए, ऐसे मर्म में जाकर के उत्तर देना ये भागवत भगवान की महिमा है। बोले देहाभिमान के बिना पक्षपात नहीं हो सकता। देह संबंधी होकर के ही कोई अपना होता है और कोई पराया होता है। जो मेरे देह के अनुकूल है वो अपना हो गया, जो मेरे देह के प्रतिकूल है वो पराया हो गया। तो जब बुद्धि में अपना और पराया भाव बन गया तब फिर व्यवहार में भी, है ना, फिर व्यवहार में भी पक्षपात होगा। अपने के लिए एक व्यवहार होगा और पराये के लिए दूसरा व्यवहार होगा। तो पक्षपात तो तीसरे नंबर पे आता है। विषम व्यवहार के पहले विषम बुद्धि है और विषम बुद्धि का केंद्र है देहाभिमान। वैषम्यम इह भूतानाम ममाहम इति पार्थिव। ये 23वां श्लोक है। बोले तुम समझते हो युधिष्ठिर कि सारे प्राणियों में अगर विषमता है तो वो पार्थिव में, माना देह में, मम अहम ये जो भाव है इसकी वजह से है। और तुम्हें मालूम है कि भगवान को किसी देह से अभिमान नहीं है। वो तो महाराज विदेह है, तो निर्गुण निष्कल हैं। तो इसलिए न तथा यस्य कैवल्यात्
अभिमान, जिसमें इस प्रकार का अभिमान है ही नहीं। क्यों नहीं है? अरे किससे अभिमान करेगा? वो तो केवल है, अद्वितीय है। देखो कैसा शब्द देते हैं, हेतु है ये पंचमी। कैवल्यात् न तथा तस्य कैवल्यात् अभिमान, तस्य कस्य? बोले अखिलात्मन। वो किसी का आत्मा है, किसी का नहीं है, ऐसा थोड़ो है। जो अखिल का आत्मा है, सर्वात्मा है, बोल चुके, और केवल वही है, उसका किसी देह के साथ अभिमान तो है नहीं। तो इसलिए फिर परस्य दम कर तुम ही हिंसा केन अस्य कल्पते। तुम क्या बात करते हो यार, भगवान को समझते नहीं। भगवान को जिस दिन तुम आदमी समझ लोगे उस दिन जरूर ये सारी गलतियां होगी। उसको भी आदमी माने, उसको भी जिस दिन आप एक इंडिविजुअल समझ लोगे उस दिन ये सारे सवाल शुरू होंगे, ब्रह्मा जी बड़े कि शिव जी बड़े कि विष्णु भगवान बड़े। अब तीनों हैं जीव। जीव ही एक दूसरे से अलग होता है, ईश्वर किसी से, अगर वो सर्वात्मा है तो फिर वो बहुतों में से एक कैसा हो सकता है? जो बहुतों में धागे की तरह समाया है उसका नाम है ना प्रभु। तो आरंभ में ठीक है, ईश्वर नहीं है से बेहतर है कि ईश्वर ये है। आप उसको एक व्यक्ति के इंडिविजुअल के रूप में ही चलो स्वीकार करो, अस्थि भाव तो आवे, फिर मम अस्थि ये भाव भी आवे, मेरा है। लेकिन फिर ये पक्का ना हो जाए कि बस वो व्यक्ति ही है। देन वी हैव टू रीच देयर कि वो सर्व है, सर्वात्मा है। गोपियां रास के समय, रास के समय गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं, उनके साथ नृत्य करती हैं। लेकिन उन्होंने ये बात साफ कही वहां कि आप व्यक्ति नहीं हो। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देही नाम अंतरात्म दृग। आप देखते हो क्या बोले वहां, अखिलात्मा हो। ये जो महाराज है वो किशोर किशोरी का इस तरह का रास नहीं है। न तत्रापि महात्म विस्मरणम, नारद जी ने साफ लिखा, यथा व्रज गोपिका नाम न तत्रापि महात्म विस्मरणम अन्यथा तो जाराणामिव नास्ति तत्र तत्सुख सुखित्वम। ये सूत्र है नारद जी का। बोले साधकों, इस भ्रम को नहीं पालना कि गोपिकाओं को ज्ञान नहीं था। न तत्रापि महात्म विस्मरणम, और वो बोलती हैं अखिल देही नाम अंतर। वो तो हम लोग जो व्यासपीठ पे बैठते हैं, हम लोगों ने उनको छोरा छोरी बना दिया। माने कुछ ज्यादा ही गड़बड़ हो जाती है कई बार। तो लोग जब टिप्पणी करते हैं तो फिर तिल मिलाते भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार टिप्पणी कर दी, आपको तो मालूम हो, जब उन्होंने कहा कि लिविंग रिलेशन इज, है ना, संज्ञान में है ना। आखिर ऐसा बेवकूफ वो भी था, उसको पहले ग्रंथ पढ़ना चाहिए था। तो लेकिन कहां से उसको ये बुद्धि आई कि ऐसा हुआ था? तो पागल लोग। न तत्रापि महात्म विस्मरणम। ईश्वर को व्यक्ति समझना बहुत बड़ी भूल है। और जैसे ही व्यक्ति समझा तो पक्षपात भी, बड़ा भी, छोटा भी, ईर्ष्या भी, देश भी, और इनकी आपस में लड़ाई हुई बड़प्पन के लिए। हरिओम। कौन बड़ा है इसके लिए भृगु ऋषि को नियुक्त किया गया। राम राम है।
ईश्वरत्व ही छूट जाता है और इधर उधर की बातें चित्त में आ जाती। आप देखो यहां क्या बोलते हैं, न तथा तस्य अभिमानः न तथा तस्य कैवल्यात् अभिमानः अखिलात्मनः। अरे कभी अभिमान उसमें हो ही नहीं सकता। ही इज नॉट एन इंडिविजुअल, और इसलिए वहां पक्षपात की गंध भी नहीं हो सकती। तो बोले बात ये होती है, उन्होंने क्यों मुक्ति दी? बोले इसलिए दी, अब देखना ये 25वां श्लोक, तस्मात् वैरानुबंधेन निर्वैरेण भयेन वा स्नेहात्मकेन वा युञ्ज्यात् कथंचिन नेक्षते पृथक। भगवान से जो अपना मन जोड़ता है वो खुद जुड़ जाता है। मन जोड़ता है, वो बहाना उसके लिए चाहिए। तो मन जोड़ने के लिए किसी ने वैर को बांधा, कोई निर्वैर हुआ। कोई भय से बांधता है मन को, कोई स्नेह से। चाहे जिस भावना से मन प्रभु में जुड़े, भगवान उसको कोई पृथक नहीं देखते, तो वो उनकी भक्ति ही है और उनमें वो समा जाता है। तो बोले ये जो शिशुपाल की बात कर रहे थे तुम, ये जीवन भर वैर बांध के बैठा था, भगवान की निरंतर स्मृति करता रहा। तो ये वैर भाव से भी एक भक्ति होती है, एक स्मरण होता है। मधुसूदन सरस्वती जी ने भक्ति रसायन में इसको बहुत अच्छा नहीं माना। उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो वैर भाव से भक्ति है, इसमें हृदय में रस का प्रवाह नहीं होता। वैर जो है वो एक ज्वलनात्मक वृत्ति है, तो हृदय जलता रहता है। तो भक्ति रस का जो आस्वादन होना चाहिए, चाहे मुक्ति भले हो जाए, लेकिन भक्ति रस का आस्वादन ऐसे भक्तों को नहीं होता। भक्ति का तो सीधा लक्षण है, सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च। यदि प्रेम से एव अभाव तत्र विद्यते तदा सा का भक्ति। हृदयम तो ज्वलती है, हृदय तो जल ही रहा है। ये दहनात्मक जो भाव है नारायण, उसको बहुत ज्यादा, लेकिन भगवान बड़े उदार हैं। वो बोले चाहे जैसे करो, स्नेहात्मकेन वा युञ्ज्यात्। बोले ये दृष्टांत है, भगवान को किसने किस भाव से भजा। 30वां, 31वां, 32वां ये 3 श्लोक हैं। गोप्य कामात् भयात् कंसः द्वेषात् चैद्यादयो नृपा। ये चेदी वंश का राजा था, इसलिए शिशुपाल को बोलते हैं। संबंधात् वृष्णयः, वृष्णिवंशी लोगों ने अपना सगा संबंधी समझ करके। स्नेहात् यूयम, और पांडवों ये महाराज नारद बोल रहे हैं, ध्यान रखना, आप स्नेह से बंधे हुए हो। स्नेहात् यूयम भक्त्या वयम विभो। तो चाहे जिस तरह से भजे, शिशुपाल से बहुत बेहतर है। शिशुपाल बहुत बेहतर है राजा वेन से। वेन जो राजा हुआ, आप जानते हैं, उत्तानपाद के वंश में राजा वेन हुआ था, उसके बाद पृथु आया। वेन ईश्वर को मानता ही नहीं था, किसी भी भाव से उसने उनकी ओर देखा ही नहीं, मन जोड़ा ही नहीं। तो बोलते हैं सुखदेव जी, वेन को सबसे नीचा समझते हैं। कतमोपि न वेनस्यात् पंचानाम पुरुषम प्रति। वेन तो इनमें से कहीं भी नहीं आता है। ऐसे लोग चाहे सज्जन भी हों, प्रशंसनीय नहीं है।
सज्जन भी हों, सदाचारी भी हों, उनकी कोई गति नहीं है। राम राम। उससे बेहतर है कि ईश्वर से बैर करे और स्मरण करे। आप देखो, यहां से गोस्वामी जी ने लिया वेन को अधम समान। गोस्वामी जी ने सबसे अधम लोगों में गिना किसको? वेन को। आपने पंक्ति पढ़ी होगी, वेन को अधम समान। ऐसा कौन है जो वेन जैसा अधम है? ये बोलते हैं। ये तो नारद जी का वचन है, ये तो भागवत जी का वचन है। तस्मात्, ये सिद्धांत श्लोक है, 31वां श्लोक, इसको महत्व देना। तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। तो किसी भी उपाय से, है ना, स्वाध्याय से, सत्संग से, संबंध से, क्रोध से, जप से, पूजा से, मनः कृष्णे निवेशयेत्, मन को श्री कृष्ण में निविष्ट करना, ये मनुष्य के जीवन की सफलता है। और यदि वो ये नहीं करता है तो चाहे जितनी खटर पटर करे, देह धारण का प्रयोजन उसने भुला दिया। तस्मात् केनाप्युपायेन, उपाय में आग्रह नहीं है। तस्मात् केनाप्युपायेन